आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 7.35 7.35 सॉरी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइन। तो फाइन में हम इसमें हमको जैसे अभी हमने 10 से करा 100 से करा, अब डिफरेंट नंबर से हम डिवीज़न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 7 डिवाइड 305। तो अब इसको नॉर्मल वे में लिखेंगे 7/3/7/3.5। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको अभी हम डेनोमीटर में क्या कर रहे थे, पॉइंट हटाने के लिए 10 लगा रहे थे, बट अब हम न्यूमिनेटर में 10 लगाएंगे। तो पहले हमने लिखा 7/3.5। अब हमको क्या करना है, अब पॉइंट जो है वो नीचे वाले नंबर में दिया है, डिवीज़न वाले में। तो अब इसको क्या करेंगे, हमारा जो न्यूमिनेटर है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 में से 5 पॉइंट हट जाएगा और उसकी जगह 10 लग जाएगा। देन हम इन दोनों का इसमें से जो नंबर डिडक्शन होगा वो नंबर डिडक्ट कर देंगे। तो ये 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35, 5 बाई डिडक्ट हो गया। फिर 10 1 ज़ा 10 हो गया और 5 का 5। अब इन दोनों को 10/5 आ गया। हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, काटेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारे पास आंसर 2 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाला भी सेम है। अभी हमारे पास है 36 डिवाइड 0.2। इसे नॉर्मल वे में लिखेंगे 36/0.2। अब नीचे वाला जो डेनोमीटर है उसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो 0.2 में से पॉइंट नीचे से हटाया, डिडक्ट किया, 1 आया पॉइंट हटाने का, डेसिमल हटाने का, और 0 क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से देखेंगे कुछ नंबर डिडक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा 2 से 36, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक इधर आया, 1 इधर आया, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। तो ये हमारे पास 18 आया। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 मल्टीप्लाई 10 और कितना आ जाएगा, 180। तो हमारे पास नीचे आंसर 180 आ जाएगा। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला हमें 3.25 डिवाइड 0.5। अब इन दोनों में ही डेसिमल दिया हुआ है, तो इन दोनों में डेसिमल दिया है तो पहले हम इसे नॉर्मल वे में लिखेंगे 3.25 और 0.5। अब इसमें क्या करेंगे, 0.5 है तो अब हमको दोनों के ही डेसिमल हटाने पड़ेंगे। अब दोनों के डेसिमल हटाने के लिए हम लिखेंगे 3.25 अपॉन 0.5। सबसे पहले हम ऊपर नंबर का डेसिमल हटाते तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का जो डेसिमल हटाएंगे 1 डेसिमल हटाने का, और उसके डेसिमल के पास 2 नंबर है तो 2 0 लगा देंगे। एज इट इज़ हम इसका 0.5 का डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, पॉइंट हटाने का 1 और एक नंबर है पॉइंट के बाद तो 0। तो अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, इसका आ गया 65/10, है ना। अब 65/10 आ गया। अब इन दोनों का हमने डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 6.5। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, 6.5। आप चाहे तो डेसिमल करके भी, आप डिवीज़न करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 13.9 डिवाइड 0.7। इसमें भी दोनों नंबर में डेसिमल है तो दोनों नंबर का डेसिमल हटेगा। पहले हम इसको नॉर्मल लिखते 13.94 0.7। अब सबसे पहले ऊपर नंबर का डेसिमल हटाते, मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाने का 1, और जब हम पॉइंट हटाएंगे तो उसका 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद एक नंबर है उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला हटाएंगे डेसिमल, तो पॉइंट हटाने का 1 और 2 नंबर है यहाँ पर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद, तो क्या हो जाएगा, 2 0 लग जाएंगे। अब इसको देखते हैं कोई सा नंबर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 7 से 30.94 डिडक्ट हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, 7 4 जा कितना हो जाए, 7 4 जा 28, इधर से 2 इधर चला गया 29 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 29, 7 4 जा 28, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर चला 1 इधर आ जाएगा तो 7 2 जा 14। तो कितना हो जाएगा, 442 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये आ जाएगा
डिडक्शन के बाद फिर हमने इसका मल्टीप्लाई किया 1 और 442 का, तो हमारे पास आ गया 442 और नीचे 10 का 10 आ जाएगा। अब इसका हम डिवीज़न करेंगे, तो अगर हम इसका डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, डिवीज़न करने पर 442 में 10 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड होगा 10 4 जा 40, 4 में से 4 गया 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा, नीचे से 4 लेंगे ऊपर से 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 4 जा 40, 40 में से 4 गया 2, नीचे से हमने 2 लिया और फिर पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दिया। अब ये डिवाइड पूरा हो जाएगा, है ना, 10 2 जा 20, तो ये इस तरह से इसका डिवीज़न हो गया और हमारे पास आ गया 44.2। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 44. अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 0.5 डिवाइड 0.25, तो इसमें भी दोनों में क्या है, दोनों में ही डेसिमल लगा है। तो सबसे पहले दोनों का डेसिमल हटाते, पहले हम नॉर्मल लिखते 0.5 डिवाइड 0.25, नीचे वाला डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा और ऊपर वाला डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कट जाएगा। इससे बाद हम देखते हैं इसमें से कोई नंबर कटा है, बिल्कुल कट जाएगा। 5 5 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। अब इन दोनों में 1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया 10/5। अब इन दोनों को देखते, डिडक्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास 2 नंबर्स आ जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ये हमारे 5th क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं 6 पे। 6 में क्या होगा, इसमें भी दोनों में ही डेसिमल है, 7.75 डिवाइड 0.25। अब इनको हम नॉर्मल लिखेंगे 7.75 और 0.25। सबसे पहले हम डेसिमल हटाते हैं, नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, डेसिमल हटाने का 1 और डेसिमल के बाद 2 0 है तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे। नीचे वाला हटाएंगे, नीचे वाले में भी 7.75 है तो पॉइंट हटाया तो 1 पॉइंट हटाने का और पॉइंट के बाद 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 हो जाएंगे। फिर ये दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर इसके बाद हमने जब इन दोनों का गुणा करा, मल्टीप्लाई किया 775 का 1 से तो 775 आया और 25 1 ज़ा 25 आया। अब इन दोनों को हम 775 कट रहा है तो हम इसे काट देंगे, बिल्कुल कट रहा है, ये कट रहा है 5 का, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 75 और इधर 2 चला जाएगा तो 5 5 ज़ा 5, तो ये हमारे पास 31 आंसर आ जाएगा। यदि आपसे ऐसा डिडक्ट नहीं होता तो आप डिवाइड करके भी इसे डिडक्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हमने देखा 7th नंबर। 7th नंबर में भी सेम थिंग है। 7th नंबर में भी दोनों नंबर में डेसिमल है, तो सबसे पहले हम इसे 76.5 है डिवाइड 0.15 है, तो हम इसे नॉर्मल वे में लिखेंगे 7.65 अपॉन 0.15। अब इसका डेसिमल हटाते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे 0.15 का आ जाएगा, पॉइंट हट गया यहाँ से तो 1 आएगा डेसिमल हटने का और उसके बाद पॉइंट के बाद 2 0 है तो 2 0 लग जाएंगे। अब ऐसे ही 76.5 है तो इसमें से हमने डेसिमल हटा दिया तो कितना हो गया, डेसिमल हटने का 1 और उसके बाद एक नंबर है 0। अब क्या होगा, यहाँ पर ऊपर 100 हो गया, नीचे 10 हो गया, तो 0 से 0 तो पहले हम काट देंगे। फिर यहाँ से देखते हैं कोई नंबर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 15 से ये डिडक्ट हो जाएगा 51 टाइम। अगर आपसे ऐसे डिडक्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या करिएगा, आप डिवीज़न कर सकते हैं, है ना। तो इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 51 और 10 का, तो हमारे पास आ गया 510, है ना। 51 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 510 आ गया, तो ये इसका आंसर हमें मिल जाएगा। आंसर आ जाएगा 510। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 37.8 और 1.4, इन दोनों का डिवीज़न करना, तो एज इट इज़ हम पहले से नॉर्मल लिखेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट 1.4 का हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और 1.4 का हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और 37.8 का हटाएंगे तो भी 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएंगे, है ना। अब यहाँ से कोई नंबर डिडक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 378 लिखेंगे और 14 लिखेंगे। फिर इन दोनों का डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न करने पर हमारे पास 27 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस हमको डेसिमल हटा के क्या करना है,
जितने नंबर आ रहे हैं वो नंबर लिखना है, डेसिमल हटाने का 1, और डेसिमल के बाद जितने ज़ीरो आते हैं वो हमको लगा देना है। फिर कौन से नंबर से कौन सा नंबर डिडक्ट हो रहा है वो करना है, और फिर उसके बाद डिवीज़न कर देना है। अगर आपको डायरेक्ट डिडक्शन नहीं हो रहा तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे लास्ट है 9 नंबर। 2.73 है, डिवाइड बाय 1.3। तो अब इसको हम नॉर्मल लिखेंगे 2.73 1.3। अब इसका डेसिमल हटाया तो यहाँ पर 10 आ गया, और इसका हटाया तो 100 आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों में कोई नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा है। कोई डिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों 273 का 273 आ गया, और 13 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 130 आया। अब इसका डिवीज़न कर देंगे हम, तो हम डिवीज़न करेंगे तो हमारे पास 2.1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 ज़ा 132 ज़ा 260, 2 टाइम क्या हुआ, यहाँ पर डिवाइड किया, देन उसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 13 आया, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाया तो 130 हो गया, और ये 131 ज़ा 130 एक बार डिडक्शन हो गया। तो हमारे पास आंसर इसका आ गया, आंसर इसका हमारे पास आ गया 2.1। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन सभी सॉल्व। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास बचा है, तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।